हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आंसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में मैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसके हम लोग क्वेश्चन पेपर से, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर से, जो राजू प्रकाशन के बुक में से उससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो यूपी बोर्ड के एग्जाम नेक्स्ट मंथ से, फरवरी से है, फरवरी के लास्ट वीक से। तो हम सोच रहे थे कि क्लास 10th का यूपी बोर्ड का मैथ का सैंपल पेपर क्यों नहीं सॉल्व करा दिया जाए, ताकि बच्चे इसको अच्छे से देखें, पढ़े और एग्जाम में अच्छा कर पाए और उनका अच्छा मार्क्स आए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 1 में एमसीक्यू आपको पता है कि एमसीक्यू 20 मार्क्स के आते हैं। तो हर चैप्टर में एमसीक्यू, तो हर चैप्टर से 2-3 एमसीक्यू आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें इस राजू प्रकाशन के जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें 20, 25, 30 तक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए हैं हर चैप्टर के। तो हम एमसीक्यू करने के साथ साथ वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर सब करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके साथ रहने वाले फ्रेंड भी जो भी एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, वो भी देख सके और एग्जाम उनका अच्छा हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 जो हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न ही करेंगे आज की क्लास में। देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूं, इसलिए लिख दिया कि टाइम आपका बचे। और यहाँ पे हम ऑप्शन के साथ लिखे हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दिया हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होंगे उनके सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। और किस ईयर में क्वेश्चन आया है वो भी मैं हर क्वेश्चन के साथ में लिख रखा हूं। ये क्वेश्चन किस ईयर में आया है। तो ये जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है कि ये एक रेशनल नंबर दिया है, परिमेय संख्या दिया है, इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे, दशमलव प्रसार मतलब कि 1250 से इसको डिवाइड करेंगे, तो दशमलव के बाद कितने अंक के बाद ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया 1, 2, 3, 4। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, 1250 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब मालूम चल जाएगा कितने दशमलव के बाद कितने डिजिट पे जाकर ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। 1250 से 14,587 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखते हैं कितने स्थान पर जाकर कट जाता है। चलिए पर ये डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड जाएगा, ये हो जाएगा 1250। घटाएंगे 8, 0, 2, ये कट गया 7। अब ये देखिए 1250 से ये है 2087। अब कितने बार जाएगा, एक बार फिर जाएगा। एक बार लीजिए 1250 हो जाएगा, घटाइए 7, 8 में से 5 जाएगा 3, और यहां बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8, और यहां से ये इतना हो गया, एक खत्म हो जाएगा। अब देखिए 837 आ गया। अब हम लोग डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, देखिए डेसिमल आ गया, और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कितने बार जाता है। तो देखिए 12 से डिवाइड होगा 83, 12 से 72, 12 से 84, 7 बार में 84 हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो हम इसको 6 बार ही ले जाएंगे ना। तो 12 से 72, 6 बार ले जाते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 6, 0, 0, 6, 5, 30, 6, 2, 12, 3, 15, और 6, 1, 6, 1, 7, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब घटा देते हैं 0, 7, और 13 में से 5 जाएगा 8, ये कट जाएगा। अब आगे फिर एक 0 बढ़ा देंगे,
जब यहाँ दशमलव लग गया तो हम लोग जीरो भागे चले जाएंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1272, 1284, 7 बार में क्या होगा, 8400 हो जाएगा। और 7 में 8400 होने के बाद देखिए जब 50 में करेंगे 350 अधिक हो जाए, फिर इसको हम ले जाएंगे, फिर 6 बार ही जाएगा, फिर 6 बार ले जाएंगे। तो 6 बार में कितना आया था हम लोग का 7500। ठीक है, घटा देते हैं कितना आता है 0 0 2 1, 1200 आ गया। फिर जीरो बढ़ाएंगे, कितना गए 12000। अब कितने बार जाएगा ये, देखिए 1250 है, 9 बार देखते हैं 9 बार में इतना पहुंच जाता है कि नहीं। तो 9 बार में ले जाते हैं हम लोग, तो 9 बार अगर ले जाए तो 9 0 0, 9 2 9 5 45 हासिल 4, 9 2 18 4 22 2, और 9 1 9 2 11। देखिए 9 बार में इतना हो गया ना। अब थोड़ा घटा देते हैं इसको, 0 ये आ जाएगा 5, ये 9 में से 2 जाएगा 7, और ये कट जाएगा ये। ठीक है, 750, एक और जीरो बढ़ाते हैं, हो गया 7500। अब कितने बार जाएगा 7500, कितने बार जा रहा है 6 बार में, तो 6 बार 7500 आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया यहाँ पे। यही पूछ रहा था हमसे कि दशमलव के कितने अंक के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए दशमलव कितने अंक के बाद कट रहा है, 1 2 3 4, कितने अंक के बाद कटा है 4 अंक के बाद। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 4 किसी ने दिया है, ये 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। हमको इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए कितने डिजिट के बाद ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है डेसिमल के बाद। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन कर लिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज हर के 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ठीक है ना, हमको जरूर नहीं कि इसी तरह करना है, हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं ना, क्यों नहीं डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, हमको थोड़ा पता है एमसीक्यू का हमको ऑप्शन में आंसर लगाना है ABCD, उसको थोड़ा पता है हम कैसे कर रहे हैं, हम किसी तरह कर सकते हैं इसको, तो हम क्यों नहीं इसको नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं। फिर वही डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 1250 से डिवाइड कर देंगे 1458। हम क्यों इस रूप में बदलने जाए, हर को लंबा चौड़ा करना जाए, हम बस डिवाइड कर दें सीधे आंसर मिल जाएगा हमको। तो एक बार डिवाइड होगा ये 8 0 2 खत्म, डेसिमल लगाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर एक बार जाएगा 1250 0 3, और ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, 830। ठीक है, फिर जीरो बढ़ाइए तो 1272, 1284, 6 बार जाएगा, तो 6 बार में कितना आ रहा था 7500 आ रहा था ना, 7500 आ रहा था, ये घटाइए 0 0 8। ठीक है, 800 हो गया, फिर एक बार जीरो बढ़ाइए, अब फिर जाएगा 6 बार, तो 6 बार में कितना आ रहा है 7500, घटाएंगे तो आएगा ये 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 500 आ गया, फिर जीरो बढ़ाइए। ठीक है, अब 1250 का देखिए 5000 आ गया ना, 4 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 चौका 48, 50 चौका 200, तो ये फिर 4 बार में कितना आ गया ये 5000। देखिए दशमलव के कितने अंक के बाद पूरा डिवाइड हो गया ये 1.1664, दशमलव के बाद कितना अंक आ रहा है 1 2 3 4, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है शांत दशमलव, शांत दशमलव समझते हैं ना, टर्मिनेटिंग, मतलब जो दशमलव के कुछ डिजिट के बाद जाके टर्मिनेट हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। हमको देखिए ABCD ऑप्शन दिया है, हमको ये चेक करना है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 दशमलव व्यक्त हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड करने के बाद दशमलव के कुछ डिजिट जाके पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो, या 2 हो, ओनली 2 हो, या 5 हो, या दोनों का मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई हो,
तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लोग जो डिनोमिनेटर है, हर का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर उसमें 2 और 5 केवल आ रहा है तो केवल 2 आ रहा है तब तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 भी आ रहा है तभी पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन और 2 5 का मल्टीप्लाई भी दोनों आ रहा है तब भी डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा कोई और नंबर आ गया तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा ना। तो चलिए पहले इसके हर को चेक करना पड़ेगा। तो पहला हर दिया है 164, तो 164 का अगर फैक्टराइजेशन हम करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 164 का मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा 82, फिर 2 से करूंगा 41, फिर 41, क्या आ गया 41, 2 तो आ रहा है लेकिन 41 आ गया इसका फैक्टराइजेशन में। इसका मतलब कि जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो शांत दशमलव नहीं बना पाएगा, पूरा डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं 30 दिया है, तो 30 का हम जानते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 into 3 into 5। देखिए 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन इसके साथ 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, केवल डिनोमिनेटर में अंश हर में क्या आना चाहिए, हर में या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों का मल्टीप्लाई रहे, तब नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। डेसिमल के बाद 2-4 डिजिट जाके पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन बी में नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं जो 625 दिया है, 625 जो होता है 5 into 5 into 5 into 5, ये 5 to power 4 है। इसमें देखिए केवल 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, केवल 5। इसका मतलब कि ये नंबर जो है शांत दशमलव हो सकता है। 625 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद 2-3 प्लेस से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा इसमें अब चौथे को चार्ज चेक कर सकते हो। अब ये इसमें आ गया तो ये तो पक्का है कि नहीं आएगा इसमें ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में आया था, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट इस पे टिक लगा सकते हैं। हम बस इसको हर को चेक करेंगे, हर को चेक करके हम बता सकते हैं कि कौन सा शांत दशमलव होगा और कौन सा अशांत दशमलव होगा। हर में अगर 2 है या 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है या दोनों का 10 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, तो 2 5 10 या 10 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर 2 और 5 फैक्टर आ रहा है तो समझे कि वो शांत दशमलव है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे लेकिन 10th में आता है एचसीएफ और एलसीएम। संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ है। देखिए 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन दिया है 19,712, 616, 8, 32, ठीक है ना। तो हम चाहे तो इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब एमसीक्यू टाइप का आता है तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। डिवीजन मेथड बहुत आसान होता है ना, तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो क्या करते हैं, 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। तो 32 से 616 को डिवाइड कर लूंगा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो जाएगा एक बार में 32, घटाइए 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 6 आ जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 9 बार। 9 बार फिर ले जाते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, घटा दीजिए 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा ये कट जाएगा ऐसे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, 8 से किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 32 को। 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 32। अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये बन जाएगा डिवीजन, और इसको डिवाइड करेंगे तो अब कितने बार डिवाइड होगा, 4 बार। मतलब ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का क्या होता है, जो लास्ट में डिवीजन होता है यही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 8। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब भी एमसीक्यू में आए, बहुविकल्पी प्रश्न में आए, एचसीएफ निकालने को पूछे 2 नंबर का, तो डिवीजन मेथड से फटाफट निकाल लेते हैं। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, इसमें देखिए जल्दी हो गया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग जितना जल्दी सॉल्व कर ले अच्छा रहता है। आगे देखते हैं, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। ये सब आप बहुत छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 4 5 6 8 में, लेकिन हमारे 10th में भी रियल नंबर में सब आता है। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, बोला कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 140 का। 2 से डिवाइड करिए 70, फिर 2 से करिए 35, अब 2 से नहीं होगा फिर 5 से होगा 7, फिर 7 से होगा 1।
तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनफल 2 × 2 × 5 × 7। दो बार दो है तो इसको 2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब जहां पे आपको ये ऑप्शन दिखे आप राइट करेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है हमको ना, ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 में आया था, लास्ट ईयर आया है ना, मैंने इसी साल आया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के सॉल्व किए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसके आगे और कुछ एमसीक्यू करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए अब मैं क्वेश्चन को लिख के आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इज संख्याओं 15, 18, 24 का लसा है। संख्याओं 15, 18, 24 का लसा, लसा यानी एलसीएम पूछ रहा है हमसे। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज 90, ऑप्शन बी इज 120, ऑप्शन सी इज 240 और ऑप्शन डी इज 360। ठीक है, मैं 4-5 क्वेश्चन लिखा फिर एक्सप्लेन कर देंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 8 इज निम्न में अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्न में अपरिमेय संख्या है। निम्न में अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए इज करड़ी में 25 या स्क्वायर रूट, 5 + √2, 5 + √2। ऑप्शन सी इज 81 रूट में। ऑप्शन डी इज 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 लिख लेता हूं मैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, का योग होता है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी एक और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 संख्या 3125 का घातांक रूप है। संख्या 3125 का घातांक रूप है। ऑप्शन ए इज 5⁴, 5⁶, सी 5⁵ and D 5⁸।
एंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लेता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर बता दूंगा। यदि संख्याओं 306 और 657, यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम होगा। ऑप्शन इज 22,338, 22,338। ऑप्शन बी इज 33,228 एंड ऑप्शन सी इज 83,232। ऑप्शन डी इज 32,832। ठीक है, ये मैं 5 क्वेश्चन लिखा हूं। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख ले रहा हूं कि बहुत लोगों के पास क्वेश्चन बैंक जो नहीं लिए होंगे उनके सामने क्वेश्चन मैं लिख दिया कि वो भी देख लेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें लिख देता हूं एक कौन सा ईयर में क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आया आपका 2020 और 24 में। ये आया है 2020 में और 24 में भी आया है, 2 साल सवाल आया है। फिर ये आया है 2024 में, ये वाला क्वेश्चन आया है 2024 में। और ये वाला क्वेश्चन आया है इसमें 11 वाला आया है, ये वाला आया है आपका 2022 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया है 2022 में। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देते हैं। करें कि संख्याओं 15, 18, 24 का लॉसा बताइए। 15, 18, 24 का लॉसा। तो लॉसा निकालने का बहुत सारा तरीका है। देखिए लॉसा निकालने का एक आसान तरीका क्या होता है, 3 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया हो या 3 नंबर दिया हो, ठीक है ना। एक ट्रिक होता है, बता रहा हूं मैं आपको। इसमें से जो बड़ा नंबर होता है उसका टेबल पढ़िए। 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 बन जाए 21, 24। अगर 24 15 से डिवाइड होगा और 18 से डिवाइड होगा तो 24 ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 24 का, देखिए ऑप्शन देखिए 90 दिया है, 120 दिया, 240 दिया, 360 दिया है। और देखिए ये तो 24 के टेबल में तीनों आते हैं, ये आता है 24 के टेबल में, ये नहीं आता है, मतलब ये तो हमारा ऐसे ऑप्शन गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये एलसीएम नहीं हो सकता। ये 15 के टेबल में आता है, 18 के टेबल आता है, लेकिन 24 के टेबल में नहीं आता है। 120 देखिए ये 15 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, लेकिन 18 के टेबल नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 240 देखिए ये 15 के टेबल में आएगा और 24 टेबल 18 के टेबल में नहीं आएगा, तो बचा कौन सा हमारा 360। देखिए ये जो नंबर है 360 ये तीनों से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। यहाँ चाहो तो आप एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 360। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप समझते हैं जिसको P अपान Q के टर्म में नहीं लिखा जा सकता ना, ऐसा नंबर जिसको हम लोग P अपान Q के टर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे लिया है रूट में 25, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, हमको अपरिमेय पूछ रहा है। यहां दिया 5 प्लस रूट 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर रेशनल नंबर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या, और करनी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों का सम किया गया है, तो जब सम करेंगे तो क्या आएगा, वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। इसको चेक कर लीजिए, रूट में 81, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 9। 9 क्या है, परिमेय संख्या। 5/3 इसको P/Q के टर्म में लिख सकते हैं, रिपीटेड है
ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा ना, ये आ जाएगा आपका 1.6666 करके आता है, पढ़े हम लोग। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5+√2। तो हमारा परिमेय संख्या कौन है इसमें, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। देखिए यही चीज आ गया जो अभी ऊपर हम लोग कर रहे थे, करेंगे एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इनका योग, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो अभी मैं बताया अपन ऊपर, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अपरिमेय। किसमें दिया है, बी में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संख्या 3125 का घातांक रूप। करा कि 3125 को घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तब 3125 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए ये 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 625, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 5। तो इसको घात के रूप में कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5 पे पावर 5। तो हमारा ऑप्शन कोई इसमें है 5 पे पावर 5, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, कह रहा है कि ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ 9 है, तब संख्याओं इतने का एलसीएम क्या होगा। हमको इन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है ना। तो देखिए एलसीएम निकालने का, इसमें देखिए हम एक फार्मूला पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या पढ़े हम लोग फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। उन्हीं संख्याओं का, अगर दो संख्या दिया है उनका जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। तो देखिए दो संख्या क्या है, 306 और 657, इसी में फार्मूला रख दीजिए तो हो जाएगा 306 इंटू 657। हमको एचसीएफ दिया है तो 9 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 306, ये 306 है ना, 306 है, 306 गुणे 657 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 9 सत्ते 63 और 29 27, 306 को हमको मल्टीप्लाई करना है 73 से। मैं यहां कर देता हूं, 306 में 73 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 6 18, 3 0 0, 3 1 3, 3 3 9, 7 6 42, 7 0 0, 4 और 7 3 21, जोड़ दीजिए 8 3 3 2 2, 22 33 8, 22 33 8 कहीं दिख रहा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरह से हम लोग ऐसे 11th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर
91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। 7 शेषफल होगा। ऑप्शन ए इज 3, 6, 4, 7। ऑप्शन बी इज 3, 7, 4, 0, 3, 7, 4, 0। ऑप्शन सी इज 3, 6, 4, 5 and option D is 3, 6, 4, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो धनात्मक संख्याएं, यदि दो धनात्मक संख्याएं A और B A इक्वल टू x पे पावर 5 y पे पावर 2, B इक्वल टू x पे पावर 3 y पे पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y अभाज्य संख्या है, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब एचसीएफ ऑफ ए बी, माने एचसीएफ ए बी का एचसीएफ है। ठीक है ना? ऑप्शन में लिखने जा रहा हूं, ऑप्शन ए इज एक्स वाई, ऑप्शन बी इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी एक्स पे पावर 3 वाई पे पावर 2 और ऑप्शन डी है एक्स पे 5 घात वाई पे 3 घात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं 15। दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, और उनका एलसीएम
200 है, तब ए और बी का गुणनफल है, तब ए और बी का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए इज 205, ऑप्शन बी इज 1000, ऑप्शन सी इज 200, ऑप्शन डी इज 195। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। 22/7 माइनस पाई है। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी इज एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन डी एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनको करते हैं हम लोग, देख लेते हैं किस ईयर में आया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका ईयर लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसका मैं लिख लेता हूं। ये क्वेश्चन आपका आया है 2024, ये 2024 में आया है ये। और इसके आगे वाला क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जब भी पूछे छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमेशा हम लोग निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ये दो चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी कुछ ऐसे नंबर का दिया जाए, पूछे छोटी छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ये दो चीज दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां तक बाद छोटी छोटी संख्या इसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। देखिए डिवाइड करने पे शेषफल बच रहा है, पहले क्या करेंगे? इन तीनों नंबर में से इसको घटा लेंगे 7 को, और जो नंबर आएगा उसी का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। देखिए 35 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 28। 56 में से 7 घटाइए तो आ जाएगा 49, और 91 में से 7 घटाइए आ जाएगा 84। ये 3 नंबर का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? आप डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए, 84। ठीक है ना? तो मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये 14, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 42। फिर 2 से करिए, ये 7, ये 49, ये 21। अभी 3 से करिए, 7, 49, 7। फिर 7 से करिए, 1, 7, 1। फिर 7 से करेंगे तो 1, 1, 1। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ऑप्शन आएगा देखिए 2 दूनी 4, 12 से 84। 84 में 7 का मल्टीप्लाई करना है। 84 में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 7 का। 2, 14, 28, 49 हो गया 42। फिर 2 से करें 7, 49, 21। फिर 3 से करेंगे 7, 49, 7। फिर 7 से करेंगे 1, 7, 1। फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
2 दूनी 4 1284 में 7 को मल्टीप्लाई करिए, 7 चौक 28 और 7 8 56 और 2 58, 588 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए इसमें से जो नंबर 588 से डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर 588 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लास्ट में 8 है, तो ये नंबर 8 का टेबल में कहीं लास्ट में किसी में 7 आता नहीं, तो मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। इससे ये 40 है, तो देखिए इसको कर सकते हैं हम लोग, लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, तो 5 8 40, 5 40 44 और 5 5 25 4 29, 2940 आ रहा है, नहीं होगा। फिर ये 3645, फिर यहाँ पे क्या है 3640। ठीक है, विभाजित करने प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेगा ना। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल के तब माइनस करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लीजिए, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं तब माइनस करेंगे हम लोग। तो एलसीएम निकालिए इसका 35 56 91। देखिए 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 से होगा, 2 से कर दीजिए, 35 और 28 और 91, फिर 2 से होगा ये 35 14 91, फिर 2 से होगा 35 7 91। अब 7 से 5 से कर देते हैं, 5 से हो जाएगा 7 7 91, फिर 7 से करेंगे तो 1 1 13 और लास्ट में किससे हो जाएगा 13। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। लास्ट में हम लोग 7 को जोड़ेंगे घटाएंगे ना। अब इनका सब मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 40 में 91 63 91, 40 में 91 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0 9 4 एकम 4 4 9 36, 3640 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3640। लेकिन ये तो एलसीएम इसका आया, एलसीएम क्या आया इसका 3640, लेकिन कह रहा है कि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर, हमारा नंबर क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या इक्वल टू 3640 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा ये 3647। तो इसमें 3647 देखिए क्या ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल के उसमें 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कर लिए, आगे देखते हैं। यदि 65 और 17 के एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान, देखिए पहले हम देखते हैं कि 65 और 117 का एचसीएफ क्या होता है। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालना है, तो हम यहां पे कर लेते हैं ऐसे, 65 17 का एचसीएफ हो जाएगा 13, 65 17 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, 13 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ एचसीएफ 65 13 बराबर 65 और 117 है ना, 65 117 बराबर, बोला इस तरह इतना है 65p माइनस 117, ये चीज दे रहा है, कह रहा है कि 65 117 का जो एचसीएफ है इसके बराबर आ रहा है, तो p की वैल्यू क्या होगी, तो 65 117 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा ये 13, मतलब 13 जो है 65p माइनस 117 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे p में इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, 117 को इधर लेके आ जाइए तो बनेगा 13 प्लस 117 बराबर 65p। अब 65p ये जोड़ेंगे तो आएगा 130 बराबर 65p, 65 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये 2 वैल्यू कट जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 2 दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, अगर दो धनात्मक संख्या है ए बराबर इतना बी बराबर इतना के रूप में लिखी जाती है, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्या है,
तो एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब ए बी का एचसीएफ पूछा है। अब देखिए नंबर हमको इस तरह दिया है, नंबर कैसे दिया है, इस तरह। तो देखिए ए बराबर दिया है x टू पावर 5 वाई स्क्वायर और b बराबर दिया है x पे पावर 3 वाई क्यूब। ठीक है ना। इसका देखिए जब इस तरह का नंबर दिया रहेगा तो एचसीएफ को कैसे निकालेंगे हम लोग, लोवेस्ट पावर ले लेंगे। जैसे x का लोवेस्ट पावर दोनों में क्या है और y का दोनों में लोवेस्ट पावर क्या है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में x का लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, तो इनमें से क्या आ जाएगा x पे पावर 3 और y पे देखिए वाई स्क्वायर वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया एचसीएफ। तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन दिया है x पे पावर 3 y पे पावर 2, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दो संख्याओं a और b का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तब a और b का गुणनफल क्या होगा। कहने मतलब क्या है कि दो संख्याएं हैं a और b, तो हम लोग उसी फार्मूला को यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना। अब संख्या क्या है इसमें a और b, तो इधर मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई b बराबर एचसीएफ कितना दिया हमको, एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम कितना दिया है 200, तो 200 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 1000। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें 1000 वाला वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी में दिया है 1000 ना। अब एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर जो भी एमसीक्यू बचेगा कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे। 22/7 माइनस पाई इक्वल टू है शून्य, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या। देखिए 22/7 माइनस पाई दिया है, 22/7 माइनस पाई। देखिए पाई की वैल्यू भी 22/7 होती है, अगर पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 माइनस 22/7 ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या आ गया, शून्य आ गया। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन शून्य सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग आज की क्लास में 16 एमसीक्यू कर लिए हम लोग, और जो बाकी एमसीक्यू बचे हैं और 16 एमसीक्यू उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रहने, आज क्लास में इतना रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपके सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।